हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिम ने उस फ्लेम मेज को बड़ी चालाकी से मार दिया था। अगर आपने एपिसोड 1 एंड 2 अभी तक नहीं देखा, देन गो एंड वॉच इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जिम सबसे पहले फ्लेम मेज की गेट लूटता है। जिम को बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंड वो जल्दी जल्दी सभी आइटम्स को अपने सब स्पेस में फेंकने लगता है। और आइटम्स लूटते लूटते उसकी नजर दूसरी पेटी के एक आइटम पर पड़ती है। उसको उसमें एक गजब का आइटम मिलता है, सर्कल स्टोन मैसिस पापुआ। ये सर्कल स्टोन आपके हार्ट पर एक मैजिक सर्कल बना देगा, जिसकी हेल्प से आप माना यूज कर सकते हो। और एक बार उसे यूज कर लिया तो आप उस सर्कल का मैजिक भी सीख सकते हो। जिम कहता है, क्या बस मैं इसे यूज करने से एक मेज बन जाऊंगा? ओह अच्छा, तो वो प्लेयर इस आइटम के बारे में बोल रहा था। माफ करना दोस्त, तेरी जगह मैं इस आइटम को यूज करूंगा। फिर जिम डायरेक्ट पेटी उठाता है और एक बार में सारे आइटम्स को अपने सब स्पेस में डाल देता है और कहता है, बाद में आइटम चेक कर लूंगा, फिलहाल तो यहाँ से निकलता हूँ, इससे पहले कोई यहाँ पर आए। वो जंगल में आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पर छोटे छोटे घर दिखते हैं। वो सोचता है ये जगह परफेक्ट है सर्कल स्टोन यूज करने के लिए। जिम फिर सर्कल स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। मैसेज पॉप होता है, क्या आप सर्कल स्टोन को यूज करना चाहते हो? जिम कहता है यस, और फिर वो स्टोन जिम के हार्ट में समा जाता है। मैसेज पॉप होता है, अगर आपने एक बार सर्कल स्टोन यूज कर लिया तो आप 3 घंटे तक हिल नहीं पाओगे और आप उस दौरान कोई एक्शन भी नहीं कर पाओगे और ना ही कोई आइटम यूज कर पाओगे, और सर्कल बनने के दौरान आपको थोड़ा दर्द भी होगा। जिम कहता है, यार मर्द को दर्द नहीं होता, बट अचानक से जिम के हार्ट में इंटेंस पेन होता है और जिम पूरे 3 घंटे तक उस दर्द को झेलता है, वो भी बिना आवाज निकाले, ताकि एनिमी उसे स्पॉट न कर ले। 3 घंटे बीत जाने के बाद जिम की हालत बहुत पतली हो जाती है और वो बोलता है, साला धोखेबाज सिस्टम, थोड़ा सा दर्द, मुझे मौत का फरिश्ता दिख रहा था। भाई कसम से अगर 1 मिनट भी लेट होता ना, मेरी पेटी बन जाती यहीं पर। मार्शल आर्ट सीखना कितना आसान था, बट मैजिक तो हद से ज्यादा मुश्किल है। जिम फिर अपनी स्टैट्स चेक करता है। जिम के स्टैट्स पहले से बेहतर हो गए थे और स्टैट्स में माना भी ऐड हो गया था और साथ ही एक न्यू मेज क्लास भी ऐड हो गई थी। और ये देखकर जिम बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब एक प्लेयर के पास 2 क्लास हो सकती है। वैसे 2 बंदे मरने के बाद नंबर ऑफ सर्वाइवर्स भी कम हो गए होंगे, लेकिन जब जिम इंटरफेस पर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स चेक करता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है, साला ये कैसे हो गया, सिर्फ 45 बंदे बचे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो 99 थे। जिम फिर किल लॉग देखता है और किल लॉग पर सिर्फ एक ही बंदे का नाम आ रहा था जो लगातार बंदे मार रहा था, और वो था नाम सागवांग। ये सीन कुछ घंटे पहले का है, जिसमें प्लेयर 1 पेड़ की डाल पर खड़ा होता है और प्लेयर 2 जिसके फेस पे स्कार है उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और हाफते हुए बोलता है, प्लीज रुक जाओ, मेरा पीछा मत करो। और भागते भागते उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो सीधा मुंह के बल गिरता है। प्लेयर 1 हंसते हुए डाल से नीचे कूद जाता है और स्कार फेस प्लेयर के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ओरा निकल रहा था। उसको देखकर उस स्कार फेस प्लेयर की इतनी फट गई कि वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। भाई बस टॉप 90, मुझे बस टॉप 90 में आने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वैसे इस स्कार फेस प्लेयर की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। दोस्तों ये वही प्लेयर है जिसे एपिसोड 1 में वेटिंग रूम में जिम ने किलसाया था अपनी मिडिल फिंगर दिखा के। सच में भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। यू कैन सी इट योरसेल्फ। स्कारफेस रोते हुए बोलता है, मुझे बख्श दो प्लीज, बस इस बार। लेकिन प्लेयर 1 अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके स्कल को अपने हाथ से क्रश कर देता है और बोलता है, इसकी मौत के बाद अब सभी लोग जान जाएंगे कि नाम सागवांग क्या चीज है। तो ये है नाम सागवांग जो लगातार प्लेयर को मारता जा रहा है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। नाम सागवांग बिना उस प्लेयर की क्रेट को लूटे वहाँ से निकल लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में सुबह हो गई थी और गेम का तीसरा दिन स्टार्ट हो गया था। जिम बोलता है, यार एक रात में 54 बंदे मर गए और सबसे ज्यादा किल इस नाम सागवांग की है। ये बंदा बहुत डेंजरस है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। फिर वो सोचता है, अगर इसी तरह बंदे मरते रहे तो शायद मैं टॉप 10 में पहुंच जाऊं और शायद टॉप रैंकर्स को रिवॉर्ड भी मिलेंगे। शायद उस रिवॉर्ड में मुझे पैसे या फिर वो आइटम्स मिल जाए और शायद जो स्किल्स मैंने यहाँ सीखी है वो मैं अपनी रियल दुनिया में भी यूज कर सकूं। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेकर बोलता है, सीरियसली बाहर एक साइको घूम रहा है और मैं यहाँ टॉप 10 में आने के सपने देख रहा हूँ। चल भाई अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर ले। बट तभी जिम अपने हाथ में से एनर्जी फ्लो का महसूस करता है और बोलता है, क्या ये मारा था? एंड उसे याद आता है कि उसे उन दोनों बंदों की क्रेट में से एक मैजिक बुक भी मिली थी। फिर जिम सब स्पेस में से वो मैजिक बुक निकाल लेता है। मैसेज पॉप होता है, ये मैजिक बुक ऑफ विंड बॉल है, इसको यूज करके आप विंड बॉल क्रिएट कर सकते हो। जितनी ज्यादा यूज
यूजर की पावर होगी उतने ज्यादा वो विंड बॉल क्रिएट कर सकता है। फिर जिम उस मैजिक को सीख लेता है और मैजिक बुक की सारी स्पेल्स जिम के माइंड में आ जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मैजिक स्पेल बोलता है एस्क्रो मैजिक विंड बॉल, एंड उसके हाथ में माना गैदर होने लगता है और अगले ही सेकंड उसके हाथ के आगे 4 छोटे छोटे विंड बॉल्स बन जाते हैं। जिम थोड़ा डिसअपॉइंटिंग टोन में बोलता है बस इतना ही, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ हल्का सा मूव करता है वो बॉल्स पीछे उड़कर वॉल से टकराते हैं और धम से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जिम मैजिक बॉल्स की पावर देखकर हैरान रह गया और बोला अरे यार ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला, ये तो डेफिनेटली बहुत काम आएगा। बट अचानक से मुझे इतनी थकावट क्यों फील हो रही है? मैजिक यूज करने की वजह से जिम का माना ड्रेन हो गया था, इसी वजह से उसे थकावट महसूस होने लगी। कुछ वक्त बाद रिस्ट्रिक्टेड जोन का सर्कल श्रिंक होने लगता है। जिम डिसाइड करता है कि सेफ जोन के किनारे पर ही लूट करता रहेगा, इससे बचे हुए प्लेयर से सामना होने के चांस भी कम हो जाएंगे। लेकिन जिम को खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक ओल्ड मैन है जो कि एक बड़े पेड़ पर खड़ा होकर जिम पर नजर रख रहा होता है और जिम को देखकर बोलता है ये बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आधा दिन निकल गया। जिम मैप को देखकर आसपास के विलेज में पहुंच गया था, बट वहां पहुंचते ही विलेज का नजारा देखकर जिम के तो होश ही उड़ गए। हर तरफ बस प्लेयर की डेथ क्रेट्स पड़ी हुई थी और पूरा विलेज खून से रंगा हुआ था, जैसे वहाँ खून की बारिश हुई हो। तभी पीछे से फुटस्टेप की आवाज आती है। जिम पैनिक में तुरंत विंड बॉल मैजिक एक्टिवेट करता है और उस डायरेक्शन में फायर कर देता है। उस अटैक से घर के गेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचता है क्या वो हवा थी, मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई थी। बट जब जिम उस टूटे हुए गेट से घर के अंदर देखता है तो शॉक रह जाता है। पूरा घर खून से रंगा हुआ था। जिम समझ गया था कि इस घर के अंदर एक जख्मी प्लेयर छुपा हुआ है। जिम सोचता है कि वो बंदा डेफिनेटली इंजर्ड होगा और अगर वो इस मैसेकर के बाद भी जिंदा है तो उसके पास जरूर रेयर आइटम्स होंगे। अगर मैं उस पर अभी अटैक करूंगा तो शायद मैं उसे मार सकता हूँ क्योंकि वो वीक है। लेकिन फिर वो सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिस डायरेक्शन से जिम गया उसके अपोजिट साइड में एक बंदा छुपा हुआ होता है। वो हैवी ब्रीथिंग के साथ बोलता है थैंक गॉड वो चले गया, अगर मैं टाइम पर हाइड नहीं होता तो पक्का मर जाता। फिर वो घर के बाहर आकर बोलता है पर अगर मैं इंजर्ड ना होता तो मैं उस बंदे को 1 सेकंड में मार देता। चलो अब जल्दी से लूट करके यहाँ से निकलता हूँ। बट जैसे ही वो आइटम्स लूटने लगता है पट से हेडशॉट, एक एरो सीधा उसके सिर के बीचों बीच घुस जाता है। वो बंदा मरते हुए बोलता है थक तेरे की कैंपर, और खेल खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अपने कैंपर जिनको पता था कि वो लूट करने जरूर बाहर आएगा, इसीलिए उसने बाहर कैंप करा हुआ था। उसको मारने के बाद जिम बोलता है भैंस की टैट, अब तो लूट ही लूट है, जल्दी से लूट करके रिस्ट्रिक्टेड जोन के एज की तरफ निकलता हूँ। बट तभी अचानक से वो ओल्ड मैन उसके पीछे खड़ा होकर बोलता है तुम सच में एक स्किल्ड प्लेयर हो। जिम की फटके 4 हो गई थी। वो अलर्ट होके बोला इसकी अम्मा को नमन, ये बुड्ढा मेरे पीछे कब आया और मैंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया। वो ओल्ड मैन बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जिम कांपते हुए बोलता है भाई कौन से सवाल और तुम हो कौन। और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।